लड़ेंगे जीतेंगे, भारत माता की जय के नाम के उद्घोष से जंतर मंतर पर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं। पहलवान बेटियों के समर्थन में, पहलवान बेटियों को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो गांव में जो बेटी है, जो शहर के किसी गली में जो बेटी है, जो एक कमजोर बेटी है, उसको कौन देगा समर्थन? उसके पास कौन जाएगा? उसकी दर्द को कौन सुनेगा? उसकी एफआईआर कौन लिखाएगा? और उसके साथ कौन खड़ा होगा? ये बड़ा सवाल है। आज धरना लगाकर सैकड़ों लोग, हजारों लोग समर्थन आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस गांव की बेटी की बात कर रहे हैं, वो हाथरस की बेटी की बात कर रहे हैं, वो उन बेटियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कोई मेडल नहीं जीता है, जो आम घरों से हैं, कमजोर हैं, उन बेटियों की बात कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? और बजी हरीश सिंह बरोड़ सेरडा। हरीश जी, जो आप बात कह रहे हो, पहलवान बेटियां हैं, आंदोलन कर रही हैं, समर्थ हैं, पहलवान हैं, शक्तिशाली हैं, नाम है, पॉलिटिकल पार्टियां आ गई, कमजोर बेटी कोई खड़ी हो जाए, आएंगी ये सब पार्टियां? नहीं जी, ये तो एक कोरा दिखावा है। गरीब की बच्ची के लिए कोई नहीं बोलेगा। अब ये तो पहलवान लड़की थी, अब इसके लिए क्या 10-5 आदमियों ने शुरुआत कर दी और देखा देखी अब पूरा भारत यहाँ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र की कोई SC/ST की बच्ची हो, कोई माइनॉरिटी की हो, कोई OBC की हो, तो इनमें से एक भी कोई बोलने वाला नहीं है। क्या नेतागिरी चमकाई जाती है आंदोलनों के माध्यम? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं इसमें ये वोट बटोरने का कार्य किया जा रहा है, न कि मतलब न्याय की बात की जा रही है। इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था पे कौन सवाल उठाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि जो न्याय व्यवस्था है उसमें पहले तो FIR ही नहीं होती गरीब की। FIR हो जाए तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख ही दिखती है इस देश के अंदर। बंदा मर लिया भाई, तारीखों को नहीं कम, तारीख नहीं हटती। ये जो असली समस्या है न्यायपालिका की, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सरकार के लिए कह रहे हैं कि सरकार करे, सरकार करे। सरकार क्या करे? न्याय व्यवस्था को चेंज कर दे। न्याय व्यवस्था अपने भारतवर्ष की बिल्कुल लिपापोती कर रही है। ये इनका स्पष्ट कोई न्याय से कोई मतलब नहीं है। ओवरलोडेड तो नहीं है कहीं? बिल्कुल है जी। जज भी नहीं है? नहीं। जो मूल प्रश्न इंडिया के अंदर आप ये मानो, जो आप यही मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी जो करवा रही है वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो करवा रही है वही हो रहा है। बड़ा संगीन आरोप लगा है एक पार्टी विशेष पे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पार्टियों से हटकर क्या पूरे सिस्टम पर भी आवाज उठाई जाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका में न्याय करने वाली जो जज बैठते हैं, वो जज ही डरे हुए, वो खुद सुरक्षित नहीं है। और जज के नीचे जो पेशकार या जो बैठता है, वहाँ कभी आपने अनुभव किया है कि वहाँ तारीख कैसे मिलती है? कुछ बताएंगे? वो तारीख पे तारीख तो मिलती है। अभी आप में देखो कि एक आदमी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, 3 जजों की हत्या होने के बाद चौथा जज आता है और 4,500 पेज की फाइल को पढ़ा भी नहीं जाए, एक दिन बैठा, दूसरे दिन 1 दिन का गैप दिया, तीसरे दिन बरी कर दिया। तो कहाँ है न्याय? कहाँ है न्याय? की तो हत्या हो चुकी। न्याय की हत्या, जब न्यायिक व्यवस्था की बात हो रही है तो सरकार को जो असल मुद्दा होता वो न्यायिक व्यवस्था पे प्रहार करने का होता, लेकिन प्रहार तो कहीं और जा रहा है। लगाना चाहिए निशाना इधर और निशाना लगाया जा रहा है उधर। चलो एक बेटी को न्याय मिल जाएगा, तो क्या सब बेटियों को न्याय मिल जाएगा? इतना कभी भी नहीं मिलेगा जी, कभी भी नहीं मिलेगा। सिस्टम नहीं सुधरेगा। नहीं, ये सिस्टम में पूरे में बदलाव होगी। पिछले दिनों, आज से 8-10 साल पहले गुजरात के अंदर एक मुस्लिम महिला के साथ 11-12 आदमियों ने रेप किया था और उस महिला के विरुद्ध मतलब उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 1-2 साल रखने के बाद में, और जो ही चुनाव आया उन्हीं लोगों के क्या माला डाल के और उनको सम्मान किया गया। ये अपनी व्यवस्था है, ये अपनी व्यवस्था है। और जो आम घरों से बेटियां हैं या आम घरों से हैं, वो ना तो ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, ना ज़्यादा इतनी मजबूत होती हैं, ना वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, ना वो धरना लगा। गरीब के लिए न्याय के दरवाजे बंद हैं। हाथरस कांड आपके सामने कुछ दिन पहले हुआ, उस गरीब की बेटी को रेप करके मार दिया गया, उसकी डेड बॉडी तक नहीं दी गई, तो गुंडाराज। कहाँ है न्याय? कहाँ है न्यायालय?
बिना कोर्ट में के फैसले के यूपी के अंदर बुलडोजर कानून अंधा होता है, कहते हैं अंधा कानून, क्या उसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है और सबूत जो ताकतवर है वो सबूत भी जनरेट कर लेता है। नहीं जी, बिल्कुल सही है, कानून अंधा है, पैसे वालों का है, जो पैसे की। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये धरना है जी, दिन और रात लगा हुआ है यहाँ पे। यहीं पे सामने एक महिला धरना लगा रही थी, 3 लोग थे, वो उसको उठा के पुलिस ने पैक कर दिया, उसका धरना नहीं लगने दिया, क्योंकि ये ताकतवर बेटियां थी, इनके साथ समर्थन था, इनका धरना लग गया। तो क्या यही होगा कि जो ताकतवर होगा उसी को न्याय मिलेगा देश में? बिल्कुल, ये तो पूर्व में मैं कह चुका हूँ, गरीब के साथ कोई नहीं है। अब ये पहलवान लड़की है, इनकी पहुंच है, उसकी बदौलत क्या है, आए दिन लोग बाग जगह जगह से नेता लोग भी आते हैं, जनता भी आती है। अगर यही कहानी अगर किसी गरीब घर की बच्ची के साथ होती तो इस तरह का ये संभव नहीं होता। आपने बताया, पुलिस प्रशासन तुरंत उनको हाथों हाथ यहाँ से भगा देते। ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ ही लोग आते हैं, पार्टियों को गालियां दे देंगे, नेताओं को गालियां दे देंगे, लेकिन जो व्यवस्था की बात करे, व्यवस्था परिवर्तन की बात करे, ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो कहते हैं कि सिस्टम सुधरे तो सभी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। वो एक केस को न्याय दिलाकर हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। पूरी न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड की बात हो रही है कि अगर इतना समय लगता है, इतना पैसा लगता है न्याय लेने के लिए, तो फिर ये सोचने की बात होगी कि जो आंदोलन है क्या सिर्फ एक बेटी के लिए है। अगर एक बेटी के लिए है तो ये आंदोलन कोई आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ दिखावा मात्र है। आज का कानून बाहुबलियों के, और वो बाहुबली जो सत्ता पे काबिज हो जाएं, उसकी ताकत से चलता है। आज का कानून है वो ताकत का गुलाम हो चुका है। कानून ताकत का गुलाम, और फिर तो जो ताकतवर है वही राज करेगा। बिल्कुल हो रहा है ना, देख रहे हैं ना। आ भी गया है, समर्थ को नहीं दोष घुसाई, बहुत सोच समझ के लिखा गया है। तो मैं यही कहूँगा देश की बेटियों से, ताकतवर बनो, मजबूत बनो, सशक्त बनो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई तुम्ही को लड़नी है, कोई नहीं आएगा। और जो तुम्हारे साथ गलत करे उसको वहीं जोरदार जड़ो, ना कि 10-10, 12-12 साल बाद उसका एजेंडा बनाओ। इस सिस्टम को हम भारत के लोग जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के चोले उतार के फेंक दें और राष्ट्र के पथ के निर्माण पे आ जाए, राष्ट्रवाद पे आ जाए, तो हम मानवता को भी बचाएंगे, हम आज़ादी को भी बचाएंगे, हम कानून को भी बचाएंगे, हम संस्कृति को भी बचाएंगे और मानव धर्म को भी बचाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है सर, ऐसी बात है सुन, इस मैंने इतने इंटरव्यू किए लेकिन ऐसे लोग कम ही मिले जो ऐसी बात कहें। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुलाम हुसैन जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, आपको क्या लगता है, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, आप किसी पार्टी विशेष के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, एक केस को, एक बेटी को न्याय दिलाने से न्याय नहीं मिलेगा। देश की हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।